बद्री विशालाय नमो नमः। आज यम द्वितीया कहो या भाई दूज कहो, दीपावली का जो 5 दिवसीय त्यौहार था वो आज समापन की ओर है। और आज के दिन प्रत्येक भाई को अपनी बहन के यहाँ जाना चाहिए और जाकर के अपनी बहन से आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। बहन का आतिथ्य स्वीकार करके यथोचित उपहार, द्रव्य या वस्त्र आदि दे करके अपनी बहन को संतुष्ट करना चाहिए आज के दिन। इसकी एक कथा मिलती है कि सूर्य के पुत्र यमराज और उनकी पुत्री यमुना, ये भाई बहन हैं। यमराज काफ़ी व्यस्त होने के कारण अपनी बहन के यहाँ नहीं जा पाए काफ़ी दिनों तक। इस चीज़ को लेकर यमुना काफ़ी परेशान रहती थी कि मेरा भाई मेरे यहाँ नहीं आता है, और दुखी रहती थी। काफ़ी बार बुलाती थी लेकिन वो नहीं आ पाते थे। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को अचानक यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंचते हैं ससुराल में, और अचानक अपने भाई को आया हुआ देख करके यमुना बड़ी प्रसन्न होती है और उसके रोम रोम खिल जाता है। अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार करती है और उनसे रोकने का आग्रह करती है। यमराज कहते हैं कि बहन मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता और मैं फिर दोबारा लौट के आऊँगा, क्योंकि मेरी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। मेरे को काफ़ी कुछ लोगों की व्यवस्थाएं देखनी होती है, किसी को नरक में भेजना है, किसी को स्वर्ग में भेजना है, ये मेरे को ही निर्णय लेने होते हैं। अतः मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। अपने भाई के द्वारा इस प्रकार किए हुए वाक्यों को सुनकर यमुना संतुष्ट होती है और संतुष्ट होकर के कहती है कि भैया आप जा रहे हो, लेकिन जाते जाते मेरे को एक वरदान और दे दीजिए आप। यमराज कहते हैं कि बहन तेरे क्या कमी है, तेरे को क्या चाहिए बोल। तो यमुना कहती है कि हे भैया, आज के दिन कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन जो व्यक्ति अपनी बहन के यहाँ जा कर के अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करें और उससे तिलक करवा करके उसको यथा योग्य यथा शक्ति अनुसार वस्त्र, द्रव्य, उपहार आदि दे करके संतुष्ट करें, तो ऐसे व्यक्ति को, उस भाई बहन को आप अपने नरक में यहाँ जगह मत देना, कभी उसको नरक का भोगी मत बनाना, ऐसा वरदान दे दीजिए। इस प्रकार बहन की बात सुन करके वो कहते हैं कि बहना, ये काफ़ी कठिन तूने प्रश्न किया है, काफ़ी कठिन तूने डिमांड रखी है, लेकिन आज मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक शुक्ला द्वितीया को भाई बहन के यहाँ जा करके आतिथ्य स्वीकार करेगा, तिलक आदि करवा करके यथा योग सत्कार कर अपनी बहन को दे करके आएगा, तो उसको कभी भी मैं मेरे यहाँ पे नहीं रहने दूंगा, मेरे यहाँ उसके लिए कोई स्थान नहीं होगा। इस प्रकार यम से आश्वासन पा करके यमुना बड़ी संतुष्ट हुई और बताया गया है कि आज के रोज यमराज की, यमुना की और चित्रगुप्त की पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। यमराज को कैसे प्रसन्न करें, बताया गया है कि धर्मराज नमस्तुभ्यम नमस्ते यमुनाग्रजः पाहि माम किंकरे सार्धम सूर्यपुत्र नमोस्तुते। इस प्रकार बोल करके यमराज को प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमारे परिवार में से किसी भी व्यक्ति को दंडित न करें और हमारे पापों का क्षमन करें। साथ ही जो उनकी बहन है यमुना, उनका भी ध्यान करना चाहिए, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। बताया गया है यमस्वर्जन नमस्तुते यमुने लोक पूजिते वरदा भव में नित्यम सूर्यपुत्री नमाम्यहम। कि हे भगवती यमुना, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप ही के कारण पापी भाइयों को भी मुक्ति मिली, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार यमुना की पूजा करनी चाहिए। और चित्रगुप्त जो लेखा जोखा रखते हैं उनकी पूजा करना तो परमावश्यक है, क्योंकि सारा लेखा जोखा तो उन्हीं के पास है। तो चित्रगुप्त को भी प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम कैसे करना चाहिए? मानसी भाजन संयुक्तः ध्याये तम च महाबलम लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम। कि हे चित्रगुप्त जी, जो आप लेखा जोखा रखने वाले हो, आप पुस्तक
और जो लेखनी आपके हाथ में हमेशा रहती है, ऐसे में आपको प्रणाम करता हूँ। आप हमें यमराज के यहाँ जगह न दे करके स्वर्ग प्रदान करें, इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। साथ ही आज 5 दिवसीय जो दीप महोत्सव, दीपावली का जो त्यौहार है, वो समापन की ओर है। और आज पुणे में इस 5 दिवसीय दीपमालिका त्यौहार की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना आप लोगों के लिए समर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों का कल्याण करें और आपकी हमेशा भगवान में प्रेम बना रहे, भगवत पद आपको प्राप्त हो। जय बद्री विशाल, जय गोविंद।